दोस्तों नमस्ते। तो हम देखने वाले हैं कि माँ काली आपको क्या संदेश दे रही है, क्या कुछ है आपके लिए माँ काली की तरफ से, तो वो हम देखेंगे। साथ ही पर्सनल रीडिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जा सकते हैं, हीलिंग के लिए भी जा सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसमें आए हुए गाइडेंस को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो। तो देख लेते हैं माँ काली क्या संदेश दे रही है। थैंक यू सो मच। तो माँ काली की संदेश निकालनी हूँ मैं ना। अब पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, बॉटम एवरेज स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है माँ काली का, वो माँ काली आपसे कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं कि कोई रिजल्ट दिया, मतलब कोई एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या कुछ भी आपकी लाइफ में कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसका कंक्लूजन क्या है, क्या समाधान है, उन चीज़ों पर विचार कर रहे हो। तो माँ काली कह रही हैं कि भी आपने आधा रास्ता पार कर लिया, आधे रास्ते के बाद आपको जीत जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। एंड आपसे कह रही हैं कि इस वक्त आपको परेशान नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, बाकी चीज़ों को सरेंडर करें एंड जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि जो सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा है। बस अभी आपको नज़र नहीं आ रही है वो चीज़ें, क्योंकि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं इसलिए। एंड माँ काली आपसे कह रही हैं कि कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, किसी और के कहने में आकर आपकी किसी भी चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो भी काम है, जो भी सिचुएशन स्टक होना, उसका आधा जो भाग है वो निकल चुका है। तो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड आपसे माँ काली ये कह रही हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में उसे प्यार करें, उसे अपनाएं। जितना ज़्यादा आप वर्तमान में रहोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे। पास्ट में हुई गलतियों को, पास्ट में क्या किया किसने, उसको सोचते रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप जितना हो सके अपनी सिचुएशन से प्यार करें और प्रेजेंट में रहें। और ये जो टाइम है ये एक्शन का है, आलसी होकर बैठने का नहीं है। आपको अपने लिए आलसी होकर नहीं बैठना है, एक्शन लें। एंड साथ ही आपसे कह रही है कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर रही है माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लैक मैजिक से, इवल आइज से, या किसी की और का भी आपका आपके लिए जेलसी की जो भावना है उससे पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है माँ। तो तो और आपके अंदर जो नकारात्मकता है उसको भी सपर फेस पे लाके क्लीन किया जा रहा है, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है उसके योग आपको बनाया जा सके। साथ ही माँ काली आपसे कह रही है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सनल समस्याएं चल रही हैं, शादी में चल रही हैं, या आपके जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके साथ कोई समस्या चल रही है, या फाइनेंस की चल रही है, कैरियर में चल रही है, तो उन सारी समस्याओं का जो सोल्यूशन है वो आपको पहुंचने वाला है। माँ आपकी प्रार्थनाएं सुन रही हैं। लेकिन अभी के लिए क्या है, सिचुएशन आपके फेवर में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पास्ट टाइप की बैड कर्मा और कुछ आपने बोला हुआ है वो आड़े आ रहा है, इस वजह से। तो आप उनको की अब वो जब क्लीन हो जाएंगे तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। जब मुझे किसी ने पूछा था कि अगर हम किसी कुछ बोल के भूल गए तो हम क्या करें, तो आपको क्या करना है कि आप जिस भगवान को मानते हैं उन्हें जाएं, उनसे बोले माफ़ करना, हम भूल गए, और जितना का भी आप प्रसाद चढ़ा सके वो आप चढ़ा के आ जाना, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और रोज़ जब भी आपको याद आ जाए चीज़, आप उनसे माफ़ी मांग लें। भगवान आपको जल्दी माफ़ कर देंगे, इंसान करे ना करे लेकिन भगवान कर देते हैं। एंड काली माता आपसे कह रही, जो टफ साइकिल के अंदर आप फंस गए हो, जिस कुछ लोग हो सकता है कि 2-3 साल से ऐसा कुछ चल रहा हो, या कुछ लोगों के लिए मुझे 7-8 महीने से लग रहा है, तो उन सारी टफ साइकिल का एंड माँ बोल रही हैं कि क्लोज ही है, नियर है, इसीलिए ज़्यादा अंधकार दिखाई दे रहा है आपको। एंड बहुत जल्द आप लक वैसे भी आपके साइड है, लेकिन अभी आपको क्या है, परेशानियाँ चल रही हैं और आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बात जल्द आपको पता चलेगा कि लक आपके साइड है, इसीलिए सब कुछ रिजॉल्व कर रही हैं माँ। एंड माँ आपसे कह रही है कि प्लीज़ बार बार पास्ट में ना जाएं, नहीं ईगो से किसी से डील करें, पेशेंस बनाएं अपने अंदर, और ईगो से किसी भी इंसान को आपको डील नहीं करना है। नहीं तो उससे क्या, आपके रिश्ते भी खराब होंगे, आपके काम बिगड़ जाएंगे, जो बने बनाए काम है वो भी बिगाड़ लोगे। एंड देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही है। थैंक यू सो मच। तो माँ काली आपसे कह रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। अभी थोड़ी सी नॉलेज कम है, इसलिए भी आपको डिले पे रखा हुआ है। तो नॉलेज गेन कीजिए। और आपकी अंतरात्मा भी आपसे कह रही है कि अभी और थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो एफर्ट्स करें आप। एंड हो सके तो सर्च करें इस चीज़ के बारे में, किस तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ कमी है। जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हो आपकी लाइफ में उसमें कमी है, इसीलिए रुकावट आ रही है। साथ ही आपसे कह रही हैं कि अगर हेल्थ इशू आपके घर में आपके हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। एंड अगर आप कोई
मतलब बोलने से रिलेटिव या क्रिएटिव फील्ड में कोई काम करते हो तो वहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है बहुत जल्द। और कुछ लोग अगर आपके बारे में बुराई कर रहे थे, अच्छा नहीं बोल रहे थे और आपने सुन भी लिया है, तो उनको भी सबक माँ सिखाने वाली हैं। आप घबराएं नहीं, आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, माँ खुद उनको जवाब देगी। एंड आपसे कह रही है कि आने वाले वक्त में आपके बिजनेस में भी, और अगर कोई मैरिड लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसमें भी आपको समाधान मिलने वाला है और ब्लेसिंग मिलेगी माँ की कृपा से। अगर कोई भी ऐसा इंसान था जो आपके बारे में पीठ पीछे गलत न्यूज़ फैला रहा था, अफवाह फैलाई थी, तो उसे उसके कर्मों की सज़ा माँ देने वाली है। एंड माँ आपसे ये कह रही हैं कि आपके जितने भी शत्रु हैं उनको ओवरकम किया जा रहा है। आपको इस वक्त अकेला इसीलिए किया गया था कि आप खुद पर फोकस कर सकें, खुद का ख्याल रख सकें, और आपको किन लोगों से बच के रहना है और क्या कैसे उनसे डील करना है, ये चीज़ आप सीख पाओ। क्योंकि आप बहुत इमोशनल होकर लोगों के, जिन लोगों को सच नहीं बताना चाहिए, उन्हीं के सामने बोल देते हो, तो इसलिए, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए माँ ने आपको उन चीज़ों, उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर किया और आपके सामने आईना आया है, कोई सच्चाई आई, आप उससे डर गए हो कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, लेकिन वो सही हुआ है, वरना वो लोग आपका इसी तरीके से डबल माइंडेड होकर आपके साथ खेलते हैं। तो आप भी थोड़ा इमोशनल होना बंद करें एंड थोड़ी कूटनीति के साथ काम लें चीज़ों को। एंड आपसे कह रही कि पास्ट में अगर आपने किसी का दिल दुखाया था या किसी को मतलब ऐसे यूज़ किया था एक ऑप्शन की तरह, तो उसका भी जो दंड है वो आपको इस वक्त मिल रहा है। तो इसलिए भी आपके कामों में, आपकी चीज़ों में रुकावट आ रही है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए नहीं है, तो जिसके लिए है वो ही इस पर सुने और थोड़ा उनसे माफ़ी मांगे जिनके साथ आपने किया है। प्रत्यक्ष में जाने की तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, ना ही आपको करना है ऐसा, क्योंकि पता नहीं सामने वाला करे नहीं। आपको ऐसे रोज़ बोलना है इस चीज़ को, तो आपको खुद ही अंदर से इंट्यूशन भी फील होगी और ये आपका चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। आपके जो भी रिश्तों में जो प्रॉब्लम आ रही है या वैसे फाइनेंस वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। एंड माँ आपसे ये कह रही हैं कि आप थोड़ा नियमित होकर हार्ड वर्क करते रहें, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन नियमित होना पड़ेगा। आज किया 10 दिन तक नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा। आप कोई भी अगर टेक्निक भी करते हो, मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसे भी इसी तरीके से ले रहे हो, कंटिन्यू करें, नियमितता लाएँ अपनी ज़िंदगी में और अनुशासन के साथ काम करें ताकि आपके काम बनते जाएँ। तो ये थी माँ काली के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ही लें, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। जहाँ खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू सो मच।